एक लड़की पैसों की खातिर अपना फोटोशूट करवाती है और फिर घर से चली जाती है। नई सिटी, नए लोगों में जाके उसे एक और बड़ा स्टेप लेना पड़ता है। अब ये कदम उसे किस तरफ लेकर जाएंगे, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एंजेलिना नामी लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं। वो उसके साथ बहुत खुश होती है। वो अभी हाई स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन वो गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती है, इसलिए वो लॉन्ड्री का काम भी करती है। उसका डैड घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और मॉम हर वक्त ड्रंक रहती है, तो उसे अपनी मॉम का ख्याल भी रखना पड़ता है। रात को एंजेलिना अपने दोस्त एंड्रयू के साथ एक पार्टी में जाती है। वहाँ उसका बॉयफ्रेंड, जो कि एक बैंड में है, परफॉर्म करता है। साथ में से कहता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। फिर वो दोनों घर जाते हैं और मिलकर खूब बिस्तर तोड़ते हैं। वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम्हें एक फोटोशूट कराना चाहिए। तुम कब तक लॉन्ड्री का काम करती रहोगी? अगर तुमने फोटोशूट किया तो तुम्हें उसके $500 मिलेंगे। इस बात पर एंजेलिना नाराज होकर चली जाती है। रात में जब वो घर आती है तो खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो अपनी छोटी सिस्टर के साथ बगैर कुछ खाए सो जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में एंड्रयू अपना खाना एंजेलिना के साथ शेयर करता है, क्योंकि उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था। फिर वो फोटोशूट करवाने के लिए जाती है, क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। वो लोकेशन पर पहुंचती है तो डायरेक्टर उसे कहता है मैं तुम्हें इस काम के $300 दूंगा, मगर एंजेलिना कहती है मैं एक ही फोटोशूट करवाऊंगी और इसके $500 लूंगी। डायरेक्टर का दिल तो नहीं करता, मगर वो मान ही जाता है। एंजेलिना फोटोशूट बहुत अच्छे से करवाती है तो उसे पैसे भी मिल जाते हैं। वो एंड्रयू के साथ मिलकर इस सिटी से जाने का प्लान बनाती है। वो एंड्रयू से पूछती है कि इससे कोई मसला तो नहीं होगा। जवाब में वो कहता है मेरे डैड 5 दिन से घर नहीं है, मगर किसी को कोई खबर नहीं है, इसलिए कुछ नहीं होगा। एंड्रयू भी अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है, इसलिए वो भी इसके साथ जाने वाला है। अगले दिन एंजेलिना अपनी मॉम से स्कूल जाने का बहाना करके एंड्रयू के साथ सीधा दूसरी सिटी चली जाती है। यहाँ पहुंचकर दोनों एक रूम रेंट पर लेते हैं और इन्हें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। रात को एंजेलिना अपनी मॉम से बात करती है तो इसकी मॉम उसे बहुत डांटती है कि तुम हमें छोड़ के कैसे जा सकती हो। वो अपनी छोटी सिस्टर से बात करना चाहती थी, मगर सिस्टर भी उससे गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे एंजेलिना के सहारे की बहुत जरूरत है। इन सब से वो बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। ये देखकर एंड्रयू उसे सहारा देता है। सुबह को दोनों जॉब तलाश करने के लिए निकलते हैं। खुशकिस्मती से एंजेलिना को एक बार में वेट्रेस की जॉब मिल जाती है। काम के दौरान इसकी मुलाकात फ्रांसिस नामी लड़के से होती है, जो अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा होता है। एंजेलिना जब उसके पास ड्रिंक लेकर जाती है तो पहली नजर में ही उस पर दिल हार बैठता है और उसे बहुत बड़ी टिप भी देता है। एंजेलिना इस काम के साथ और भी जॉब करना चाहती है, तो वो इस सिलसिले में अपनी दोस्त से बात करती है। तो दोस्त से कहती है तुम बार में डांस का काम कर सकती हो, मगर वो इनकार कर देती है। बातों बातों में उसकी दोस्त को पता चलता है कि एंजेलिना पहले भी एक शूट कर चुकी है, इसलिए वो उसे कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज हैं, तुम वहाँ जाकर शूट करना, जिससे तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। फ्रांसिस अपने दोस्त के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त ड्रंक होने की वजह से वहाँ हंगामा कर देता है। फ्रांसिस नहीं चाहता कि एंजेलिना इसके बारे में कुछ गलत सोचे, तो वो जाकर उसे सॉरी बोलता है, मगर वो जवाब में कहती है कि तुम अपने दोस्त का ख्याल रखो। एंड्रयू भी अपने एक दोस्त के साथ पार्टी कर रहा होता है, तो इसे यहाँ का माहौल बहुत पसंद आता है। वो रात को घर आकर एंजेलिना को पार्टी के बारे में सब बताता है। बदले में वो इसे कहती है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, एक दिन तुम्हें एक प्यारी सी लड़की मिलेगी जो तुमसे बहुत प्यार करेगी। एंड्रयू कहता है कि लड़की तो मिल गई है, मगर वो मुझे पहचान नहीं पा रही। दरअसल एंड्रयू एंजेलिना से बहुत प्यार करता है, मगर उसे इस बात की कोई खबर ही नहीं है। सुबह को एंजेलिना एक स्टूडियो में जाती है। वहाँ पर एक लेडी उसे उसके काम के बारे में सब समझा देती है। फिर वो अपने शूट के लिए तैयार हो रही होती है तो कुछ लड़कियों से बताती है कि तुम्हें मार्गरेट के साथ काम करना है। एंजेलिना अपना शूट बहुत अच्छे से करती है, जिससे मार्गरेट बहुत खुश होती है। दरअसल मार्गरेट एंजेलिना की खूबसूरती से बहुत मुतासिर होती है, इसलिए वो उसे कहती है मैं नेक्स्ट टाइम भी तुम्हारे साथ काम करना पसंद करूंगी। एंजेलिना बार में काम कर रही होती है कि तभी वहाँ फ्रांसिस आता है। वो देखता है कि एंजेलिना एक आर्ट आर्टिकल पढ़ रही है, तो वो इसे कहता है तुम्हें इस एग्जीबिशन में जाना चाहिए, इसे तुम्हें अच्छा लगेगा। मगर वो ज्यादा इसे लिफ्ट नहीं कराती और कहती है अगर तुम्हें कोई ड्रिंक चाहिए तो बताओ। जवाब में वो कहता है तुम्हें जो ड्रिंक अच्छा लगे
आगे मुझे वो सर्व कर दो। तो बदले में एंजेलिना एक ड्रिंक में अपना थूक डालकर उसे देती है, तो वो ये पी लेता है। ये देख के वो हंसने लग जाती है और दोनों फ्रैंकली बात करना शुरू कर देते हैं। एंजेलिना को फ्रांसिस ने डेट के लिए बुलाया होता है, तो वो तैयार हो रही होती है। जब एंड्रयू को ये पता चलता है, वो कहता है आज रात हमारा मूवी देखने का प्लान था, मगर एंजेलिना उसे इस पर सॉरी बोलती है और डेट पर चली जाती है। एंड्रयू को इस पर बहुत बुरा लगता है। फ्रांसिस एंजेलिना को उसी आर्ट एग्जीबिशन में डेट पर लेकर जाता है और उसे एक आर्टिस्ट जो उसकी मॉम है उससे मिलवाता है। फ्रांसिस की मॉम को पता है कि एंजेलिना बार में काम करती है, इसलिए वो इसे कुछ खास इज्जत नहीं देती और चली जाती है। इन सब पर फ्रांसिस उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मुझे मॉम को तुम्हारे बारे में सब नहीं बताना चाहिए था। जवाब में वो कहती है मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरे बारे में कुछ भी उनसे छुपाया नहीं, कम से कम मैं जैसी हूँ तुम वैसे ही मुझे कबूल कर रहे हो। उससे ये भी पता चलता है कि फ्रांसिस ड्रग लेता है। फिर वो एंजेलिना को एक प्राइवेट पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि मैं भी एक पेंटर बनना चाहता था, लेकिन मेरी आर्ट टीचर ने कहा कि मुझे इस काम पर 10 साल मेहनत करनी होगी, इसके बाद मुझे पता चलेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं। ये काम मुझे मुश्किल लगा तो इससे मैं लॉयर बन गया। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे अपनी जिंदगी से बहुत खुश है। फिर दोनों मिलकर छत पर जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। मार्गरेट एंजेलिना के पिक्चर्स को देख रही होती है जो उसे बहुत पसंद आती है। तभी वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड जुलियन आती है। जब वो देखती है कि मार्गरेट पिक्चर्स को देख रही है, वो कहती है कि एंजेलिना अभी बहुत छोटी है, इसलिए उसे इस तरह का शूट करवाना गलत है। तो जवाब में वो कहती है कि वो छोटी नहीं है, बल्कि वो इस शूट के लिए ठीक है, इसलिए तुम टेंशन ना लो। जुलियन को पता है कि मार्गरेट झूठ बोल रही है, मगर वो चुप हो जाती है। रात को मार्गरेट बार में जाती है, तो वहाँ पर वो एंजेलिना को ही देखती रहती है। जब वो घर वापस आती है, तो जुलियन उसे कहती है तुम जो कल शूट देख रही थी वो तुमने नहीं किया था। दरअसल इसे लग रहा था कि मार्गरेट इसे कुछ छुपा रही है। जवाब में वो कहती है कि ये मेरा काम है, इसलिए मैं पहले सब चीजों को ठीक से स्टडी कर रही हूँ। वो मजीद कहती है कि हम दोनों इतने साल से रिलेशनशिप में हैं, अब तुम्हें मेरे काम से प्रॉब्लम क्यों हो रही है। सुबह को मार्गरेट रात की लड़ाई की वजह से थोड़ी परेशान होती है, इसलिए वो अच्छे से काम नहीं कर पाती। एंजेलिना जब घर आती है, तो वो अपनी मॉम और सिस्टर को देखती है जो इसे सरप्राइज देने के लिए आए थे। मॉम को एंजेलिना की रूममेट ने सब बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो क्या काम करती है। मॉम अब फ्रांसिस से मिलने के लिए बेचैन थी। फिर सब मिलकर बाहर डिनर का प्लान करते हैं। जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ काफी देर तक फ्रांसिस का इंतजार करते हैं। असल में ये डिनर उन्होंने फ्रांसिस की वजह से रखा था, ताकि मॉम फ्रांसिस से मिल सके। एंजेलिना उसे कॉल करती है, मगर वो किसी काम में बिजी होता है। तभी मॉम को लगता है कि फ्रांसिस में कोई खराबी है, इसलिए वो एंजेलिना को कहती है कि तुम्हारी आंटी का भी एक बॉयफ्रेंड था, मगर जब भी कोई गेट टुगेदर होता था वो आता ही नहीं था, क्योंकि वो ड्रगिस्ट था और उसने तुम्हारी आंटी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। ये सब सुनकर वो दुखी हो जाती है, क्योंकि फ्रांसिस भी ड्रग का इस्तेमाल करता है। एंजेलिना की सिस्टर अभी भी उससे बात नहीं करती। वो इस बारे में अपनी मॉम से बात करती है, तो वो बताती है कि पिछले 6 महीनों से इसके पेट में बहुत दर्द है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, इसलिए मैं इसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकी। इस पर वो कहती है कि मैं इसके इलाज के सारे पैसे दूंगी। ये सुनकर मॉम कहती है कि मुझे तुम पर बहुत फख्र है। अगले दिन फ्रांसिस एंजेलिना के लिए फूल लेकर आता है, तो इसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। मॉम जल्दी से अपनी पैकिंग कर रही होती हैं, क्योंकि ये लोग अब वापस जाने वाले हैं। इसने अपनी मॉम को पैसे भी दे दिए थे। जब वो अपनी सिस्टर से बात करती है, तो उसे पता चलता है कि इसके पेट में कोई भी दर्द नहीं है, बल्कि ये उसकी मॉम ने पैसे लेने के लिए किया था। सिस्टर से कहती है कि तुमने घर से भागकर बहुत अच्छा किया, कुछ दिन बाद मैं भी वहाँ से भाग जाऊंगी। एंजेलिना से समझाने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना, मगर वो इसमें नाकाम हो जाती है, क्योंकि वो खुद ये काम कर चुकी है, तो सिस्टर को कैसे मना करे। मार्गरेट जुलियन की एक बिजनेस पार्टी में जाती है, तो वहाँ जुलियन का कोवर्कर से पूछता है कि तुम क्या काम करती हो। जुलियन जवाब में कहती है कि ये गंदी वीडियोस को शूट करती है। दरअसल वो मार्गरेट को जलील करना चाहती थी। इस बात को लेकर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, मगर घर आकर दोनों खपाखप करने लगती हैं। एंजेलिना और एंड्रयू पूरा दिन एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। दोनों एक पार्क में जाते हैं, तभी वो एंड्रयू को बताती है कि मैं फ्रांसिस को बहुत पसंद करती हूँ। वो उसे एक बिल्डिंग भी दिखाती है जिसमें फ्रांसिस रहता है। वो मजीद कहती है कि मैं इस दफा एक आदमी के साथ शूट करना चाहती हूँ, मगर एंड्रयू को ये बात सही नहीं लग रही है। सुबह को जब मार्गरेट उठती है, तो उसे पता चलता
होता है कि जिलियन चली गई है। इसका मतलब है कि उसने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। फ्रांसिस ड्रग लेने के लिए जाता है मगर उसे वहाँ ड्रग डीलर नहीं मिलता। वो कुछ लोगों से उसके बारे में पूछता है तो बदले में वो लोग उसे मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि इस तरह खुलेआम ड्रग डीलर के बारे में बात करना मना था। एंजेलिना एक लड़के के साथ वीडियो शूट करके फ्रांसिस के पास जाती है तो वो थोड़ा डिस्टर्ब था, इसलिए वो इसके काम को लेकर काफी सवाल उठाता है। एंजेलिना से कहती है तुम भी तो ड्रग लेते हो, तुम्हारी लाइफ बहुत घटिया है, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बोला, फिर तुम कौन होते हो मेरे काम पर सवाल करने वाले। इसके बाद दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। फ्रांसिस इसे छोड़ने जा रहा होता है मगर वो ड्रंक था, इसलिए दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। फ्रांसिस एंजेलिना को वहाँ छोड़कर भाग जाता है। अब इसके बाद इन दोनों में पैचअप का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो घर आती है तो देखती है कि एंड्रयू उसकी वीडियो देख रहा था। वो इस पर बहुत गुस्सा करती है। वो कहता है कि तुम मुझे हमेशा बुरा ट्रीट करती हो, पूरी दुनिया तुम्हारी इस वीडियो को देख सकती है मगर मैं नहीं देख सकता। वो जवाब में कहती है मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। साथ में वो उससे पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, इस पे वो हाँ कहता है। एंजेलिना कहती है कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मेरी ये वीडियोस ना देखते। फिर वो एक बार में जाती है, तभी वहाँ मार्गरेट भी आती है। एंजेलिना इसे अपने बारे में सब बता देती है। बदले में वो कहती है मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स को लगता है मैं सीधा जहन्नुम में जाने वाली हूँ। वो मजीद कहती है जिससे मुझे सुकून मिलता है मैं वही करती हूँ, क्योंकि हम इस दुनिया में किसी को खुश नहीं कर सकते। एंजेलिना भी इस बात पर उससे एग्री करती है और फिर दोनों किस करती हैं। घर जाकर दोनों गुफ्तगू करने लग जाती हैं। फिर हम कुछ मंथ्स बाद का सीन देखते हैं। एंजेलिना और मार्गरेट दोनों रिलेशनशिप में हैं। एंजेलिना अब एक डायरेक्टर के तौर पे काम करती है और उसे अपनी जिंदगी का मकसद भी मिल चुका है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।